क्या हिंदू आस्था के अनुसार टूटी हुई मूर्ति की पूजा होती है? खुद मैं बताऊं कि समुद्र के आचार्य शैलेश तिवारी जी और प्रोफेसर हैरिस को एक फ्रेम में लाया जाए। मैं खुद आपको बताऊं कि मैं दुबई के अंदर समुद्र के किनारे टहल रहा हूं और पैरों में मूर्तियां आ जा रही हैं जिनका विसर्जन हो जाता है। भैया ये तो सूरत हाल है। अब ये बताइए कि यहाँ पर ये जो मूर्ति है, ना नाक का पता है, ना कान का पता है, ना मुंह का पता है। प्रोफेसर साहब, जब मूर्ति घर में टूट जाती है तो क्या पूजा कर सकते हैं? प्रोफेसर साहब, मेरा एक प्रश्न है जी, मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि जो कुतुब मीनार है वहां पर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लिखा गया है कि 27 मंदिरों को, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को और जैन मंदिरों को तोड़ करके यह कुतुब मीनार बनाया गया है। ASI ने लिखा है जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जी जी जी, उसको हटाना चाहिए। क्यों लिखा गया? मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं। और देव विग्रह जब टूट जाता है तो वहां पर नए देव विग्रह स्थापित किए जाते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि ये तो मैं कह रहा हूं, इस बात की आचार्य जी जवाब ले लीजिए। इस बात की संभावनाओं से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि 27 मंदिर तोड़े गए होंगे और इसके अलावा घरों के अंदर भी, लेकिन वहां पर मैं कह रहा हूं कि उस मलबे से वो बनाया गया, इस बात को तो मैं भी स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकर विवाद है, लेकिन जगह को जो आप कह रहे हैं कि वहीं पर है, असल बात ये है कि वो मानना है, प्रोफेसर हैरिस साहब का मानना है, जुनैद साहब का, कि मलबे को लेकर विवाद हो सकता है कि आखिर वो मलबे से बना या वहां पर मंदिर तोड़कर, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर तोड़कर मीनार बनाई गई। हमारे साथ आचार्य जी आप अपना जवाब दें। तो इतिहासकार डॉक्टर ओम जी उपाध्याय भी हैं। मंदिर प्रोफेसर साहब, मंदिर को हटा करके वहां मस्जिद बनाया गया, मीनार बनाया गया। इसका कोई सबूत नहीं है। मैं मलबे की बात तो कर रहा हूं, इसका कोई सबूत नहीं कि वहां पर मंदिर किसने बनवाया था, कब बनवाया था। अगर आप सबूत बनाना चाहेंगे, कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए भी कह रहा हूं, किसी भी जगह के बारे में मैं कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक पुस्तक है जिसमें लिखा गया है कि हमारा वहाँ मंदिर था और मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर जो है वो मीनार बनाया गया। उसकी पूरी अपनी हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री है कि वहाँ पर क्या था और क्या नहीं था, उसमें लगे हैं, पूरी हिस्ट्री है। इस्लामी आस्था के अनुसार किसी की भी पूजा स्थल को तोड़ करके वहाँ पर पूजा स्थल नहीं बना सकते। हमारे बीच इतिहासकार भी हैं, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय। इतिहास झूठ नहीं कहते, ये तो सच है। नहीं, इतिहास क्या कहता है? इतिहास क्या कहता है डॉक्टर उपाध्याय? इतिहास तो समय के साथ लिखी जाती है। अभी इन्होंने 2 मिनट मुझे दें, 2 मिनट मुझे दें, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आचार्यवर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। एक तो प्रश्न ये उठा कि वहां मंदिर वहीं था या कहीं और से वो मलबा आया। आपने बहुत पर्टिनेंट बात कही, बहुत मौजू बात कही कि वहाँ बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को यहाँ तोड़ा गया और ये कुव्वत-उल-इस्लाम का पूरा परिसर बनाया गया। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके उदाहरण मैं आपको बताऊं। पहले तो क्या है वहाँ पे वो मैं आपको बता दूं, आप सबको, इस देश की जनता जो सुन रही है, वहाँ पर जो आप जब घुसेंगे तो यहाँ केवल डोम के अलावा, डोम अलग से बनाया गया, उसके अलावा सारे जो स्तंभ हैं, जो रेलिक्स हैं, वो पूरी तरह से हिंदू और जैन मंदिरों के हैं। यहाँ वहाँ आपको मूर्तियाँ, गणेश गौरी की मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति, विष्णु भगवान की खंडित मूर्ति, ये सब आपको पूरे परिसर में दिख जाएगी। वो कहीं और से नहीं आई है। उसके जो भी स्तंभ हैं वो बिल्कुल हिंदू मंदिरों के स्तंभ हैं, हिंदू मंदिरों के प्रतीकों के साथ हैं। एक तो इस परिसर की बात हुई। दूसरा प्रश्न उठता है कि कब बनवाया साहब, किसने बनवाया? एक तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो गुप्त काल से उसका निर्माण पूरा शुरू होता है। अनंगपाल तोमर का निर्माण है, उसमें पृथ्वीराज चौहान तक का निर्माण हमको लगातार दिखाई देता है और उसके बाद उसका ध्वंस होता है। एक बात रुक जाइए सर, बस 2 चीजें और। दूसरे, अब मीनार की बात कर ली जाए। मीनार का जो प्रश्न है कि मीनार पे जो प्रश्न उठा है, वो ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी मंदिर को तोड़ के मीनार बनाया गया। मीनार पहले से था, उसे केवल चस्पा किया गया, उस पे उसकी स्टोन ड्रेसिंग की गई बहुत खूबसूरत तरीके से, कुरान की आयतें और कुछ अरेबिक लिपियां लिखवाकर, या उसे बनाया गया। देखिए, अगर उसे बनाया गया होता, मनीष जी, मैं बहुत समकालीन स्रोतों के साथ बता रहा हूँ, अगर उसे बनाया गया होता कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, चाहे अपने नाम पे, चाहे एक तर्क और दिया जाता है कि बगदाद का एक संत है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर,
और उसे इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया होता। तो मैं एक मौलाना नूरुद्दीन मोहम्मद हैं, वो एक किताब लिखते हैं और वो इल्तुतमिश के समकालीन हैं। वो एक किताब लिखते हैं जमुइल हिकायत, जुनैद साहब उससे ज़रूर परिचित होंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं। उस किताब में जब कोई दरबारी इतिहासकार अपने राजा का रोजनामचा लिखता है, उसको दिखाना चाहता है कि साहब ये हमारे राजा ने, ये हमारे शासक ने, ये हमारे सुल्तान ने ये काम किया, इल्तुतमिश का समकालीन वो इतिहासकार इसका कोई जिक्र नहीं करता। अगर इतनी बड़ी डॉक्टर उपाध्याय का ये बड़ा दावा है। इसके अलावा सुन लीजिए, मिनहाजुस सिराज तबकात नासिरी लिख रहा है, इससे परिचित होंगे हमारे जुनैद साहब। हसन निज़ामी ताजुल मासिर लिख रहा है, इसका कोई उल्लेख नहीं हो रहा है।